सभी सुधी जनों को सादर नमन। हरिवंश पुराण संस्कृत साहित्य के अत्यंत ही महनीय ग्रंथों में से एक है। 18 महापुराणों में इसकी गिनती नहीं होती, यद्यपि यह एक महापुराण है। इसके साथ ही जितना ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से यह पुराण है, उतनी ही इसकी उपेक्षा भी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 कारणों से हरिवंश पुराण की उपेक्षा होती आई है। एक तो हरिवंश पुराण भागवत धर्म के उदय के साथ लिखा गया, रचा गया, और भागवत धर्म के प्रतिपादन की दृष्टि से आद्य ग्रंथों में से एक निश्चित रूप से यह है। श्री कृष्ण भक्ति का उदय हो रहा है, वासुदेव भक्ति का, और यह पूरा एक नया प्रस्थान खड़ा हो रहा है। उसका यह एक प्रतिनिधि ग्रंथ है हरिवंश पुराण। पर यह प्रस्थान जैसे जैसे विकसित होता है ईसा की शताब्दियों में, तो श्रीमद् भागवत एक महाग्रंथ के रूप में, बड़े उपजीव्य ग्रंथ के रूप में आ जाता है। और श्रीमद् भागवत से जो भक्ति का प्रवाह निकला, उसने जैसे सबको, उसके पूर्ववर्ती जो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनको हाशिए पर धकेल दिया। यह एक कारण समझ में आता है। यह हरिवंश पुराण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा कम होती है। श्रीमद् भागवत में तो प्रसंग के प्रसंग, श्लोक के श्लोक हरिवंश पुराण से ले लिए हैं। हरिवंश पुराण नहीं तो श्रीमद् भागवत कहाँ। पर प्रचार हुआ, जैसे आज के समय में प्रचार के द्वारा कुछ चीजों को बहुत अधिक ऊपर लाया जाता है, कुछ चीजों को दबा दिया जाता है, कुछ सत्यों को चुप करा दिया जाता है, कुछ झूठ को सत्य मिलाकर के बहुत प्रचारित किया जाता है। किसी सत्य को बार बार ऐसे उछाला जाता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण जो ज्वलंत सत्य है वो दबे रह जाएं। पहले भी कभी ऐसा होता ही आया है। भागवत का बड़ा प्रचार हुआ, कथावाचकों ने उसको ऐसा अपनाया और घर घर भागवत पढ़े जाने लगे, भागवत सुने जाने लगे। हरिवंश पुराण को भूल गए, जो कि स्रोत ग्रंथ था। दूसरा एक कारण हरिवंश पुराण की उपेक्षा का यह है कि यह महाभारत का खिल पर्व है। महाभारत में जो 18 पर्व हैं, उनके पश्चात महाभारत का एक परिशिष्ट भाग या खिल पर्व या खिल भाग, परिशिष्ट जिसको कहते हैं, वह व्यास ने रचा। व्यास ने ही 18 पुराण भी रचे, व्यास ने ही महाभारत रचा, व्यास ने ही हरिवंश पुराण रचा। महाभारत के तुरंत बाद उन्होंने हरिवंश पुराण रचा, और वह महाभारत का एक भाग है, क्योंकि उसके बिना महाभारत पूरा नहीं है। 1 लाख श्लोकों का महाभारत तो हरिवंश पुराण मिलाकर ही सही सही कहा जा सकेगा, नहीं तो क्रिटिकल एडिशन में भी कुछ श्लोक संख्या कम होती है 1 लाख से, और जितने संस्करण हैं उनमें भी हरिवंश पुराण की आवश्यकता पड़ती ही है। तो महाभारत की तरफ ध्यान बहुत गया है आधुनिक काल में बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का, और यह चूंकि महाभारत का खिल भाग है तो इसकी तरफ ध्यान कम दिया गया कि यह तो परिशिष्ट भाग है। परिशिष्ट मान लिए जाने के कारण इसकी उपेक्षा हुई। महाभारत का परिशिष्ट दोनों तरफ से गया। ऐसा लगता है कि पुराणों ने 18 महापुराणों में गिनती नहीं की तो वहाँ चर्चा नहीं होती। महाभारत पर जो खूब चर्चा करते हैं वो चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि ये तो उसका परिशिष्ट है, और महाग्रंथ है, विशालकाय ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब जब अवसर होगा तो मैं हरिवंश पुराण की चर्चा करूंगा। और क्यों यह भारतीय संस्कृति का एक बड़ा उपजीव्य ग्रंथ है, स्रोत ग्रंथ है, और क्यों महाकवियों का भी यह एक प्रेरक ग्रंथ है। महाभारत के संबंध में जो कहा, आचक
ख्युः कवयः केचित् आख्यास्यन्ति तथा परे। कुछ कवि इसको पहले कहते आए हैं, कुछ कवि इसको बाद में कहेंगे। सर्वेषां काव्यानाम उपजीव्यो भविष्यति। आगे के जो कवि होंगे उनके लिए यह एक उपजीव्य होगा, इससे जिएगी पूरी काव्य परंपराएं, इससे जिंदा रहेंगी, जिएंगी, सस्टेन करेंगी अपने आप को। ऐसे काव्य को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। हरिवंश पुराण भी हमारे साहित्य का, संस्कृत वाङ्मय का एक उपजीव्य ग्रंथ है। और भारतीय भाषाओं के अनेक ग्रंथ हरिवंश पुराण से उपजीवित हैं। बहुत सारा हमारा साहित्य न केवल संस्कृत का बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं का भी हरिवंश पुराण से प्रेरित है, इसलिए इसके महत्व को समझा जाना चाहिए। हरिवंश पुराण से एक ही प्रसंग में लेता हूं। यह हरिवंश पुराण में वर्षा वर्णन का प्रसंग है। यह अत्यंत मनोहारी प्रसंग है। एक तो हरिवंश पुराण में अनेकत्र अनुपम काव्य छटाए हैं। व्यास महाभारत तो रच गए, बीभत्स में अंत हुआ, बीभत्स के द्वारा शांति की खोज की ओर प्रवृत्त किया गया। जैसा आनंदवर्धन बताते हैं कि विरसावसान हुआ महाभारत का, सबसे जुगुप्सा हो जाए ऐसा दृश्य पूरे अंत में आता है। उसके पश्चात फिर जीवन में शांति की खोज, तो शांत में पर्यवसान हो जाता है। पर ये जो सौंदर्य है, लालित्य है, वो बचा रह जाता है। उसका सूत्रन, फिर उसका आकल्पन व्यास हरिवंश पुराण में करते हैं। भागवत तो 8वीं शताब्दी में रचा गया। हरिवंश पुराण कम से कम 4वीं-5वीं शताब्दी तक तो वर्तमान रूप में सामने आ चुका था। मेरा अनुमान है कि जैसे महाभारत का जो न्यूक्लियस है, जो आद्य रूप है, वह बहुत पुराना है। अनेक विद्वानों का मत है कि वाल्मीकि रामायण से भी पहले का है। उसी तरह से हरिवंश पुराण का भी जो आद्य स्वरूप है वह काफ़ी पुराना होगा। इसमें अनेक अत्यंत ही मनोहारी प्रसंग हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम, अपने पिता नंद गोप और यशोदा के साथ सारे ग्वाल बाल परिवार को लेकर के आ जाते हैं ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके वृंदावन। क्या समस्या हो गई, इस पर मैं कभी बात करूंगा। श्री कृष्ण ने ही सारी आयोजना की थी कि छोड़ें यहाँ से और कहीं देखें। उन्होंने सुझाया कि वहाँ वृंदावन में बसेंगे, तो वृंदावन में बसने लगे। वृंदावन रमणीय है। ग्रीष्म में आए थे, यात्रा ग्रीष्म में आरंभ की। बस्ती जब थोड़ी थोड़ी बसी तो वर्षा आ गई। ये लोग खानाबदोश ग्वाले थे, ऐसा लगता है। स्थायी कोई नगर नहीं था। काव्यों में तो अतिरंजना के साथ में नंद गोप के भवन के विशाल शयनागार सबके वर्णन मिलेंगे, और हीरे मणि माणिक मोती सब जड़े हुए हैं। वो सब अतिरंजनाएं हैं। बड़ा भावमगन होता है चित्त उनको कहने में। श्री कृष्ण भगवान विराजे हुए हैं, सब कुछ मणिमय है, मणिभूमियाँ हैं, स्वर्णाभूषण ही है और आलीशान भवन है। पर छोटी सी बस्ती, एक बसेरा था, डेरा था। कभी भी उठ के चल देना है, उठ के वहाँ से चल दिए। जैसे ही ऐसा लगा कि अब यहाँ नहीं रहना हो पा रहा है, उसी दिन तय हुआ, अगले दिन चल के पहुँच गए वृंदावन। वस्तु स्थिति यह है, यथार्थ यह है। हरिवंश पुराण उस यथार्थ को बचा करके रखता है, जो कि आद्य रूप है पूरी परंपरा का। उससे सब उठा है, उसी से सारे फूल पत्ते बगीचे लगे हैं, लेकिन धरती तो वही है। तो यहाँ आ जाते हैं। रमणीय समय है, वृंदावन की वसुंधरा हरित शाद्वल से पटी हुई। बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण से कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बलराम पूरा वर्षा वर्णन इसमें जो करते हैं, इसका दो दृष्टियों से बड़ा अनोखा यह प्रसंग बन जाता है। एक तो बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई का स्तवन है। मेरे हिसाब से स्तोत्र काव्य की परंपरा में एक यह अनोखा ही स्तोत्र है। स्तोत्र भी इसमें है, कृष्ण का स्तोत्र है, वो बलराम करते हैं। और वर्षा वर्णन तो बहुत सुंदर है ही। रोहिणेयो मिथक काले कृष्णम वचनम अब्रवीत। कृष्ण बलराम साथ साथ हैं। रोहिणे या रोहिणी पुत्र ने
अपने छोटे भाई कृष्ण से कहा, पश्य कृष्ण घनान कृष्णान बलाकोज्ज्वल भूषणान। हे कृष्ण देखो, घन कृष्ण आ गए। यहाँ कृष्ण है, वहां कृष्ण घनश्याम वो भी हैं। पूरे इसमें कृष्ण की स्तुति चलती है, कहीं सीधे, कहीं प्रत्यक्ष रूप में, कहीं परोक्ष रूप में। हे कृष्ण घन कृष्णों को देखो, बलाकोज्ज्वल भूषणान, बलाकाओं के उज्ज्वल भूषणों से ये सज्जित है। खे भवंतम बलाका, कालिदास ने लिखा है। इसी पर मैं इस वक्तव्य के अंत में आऊंगा कि कहीं ना कहीं कालिदास ने कुछ सूत्र हरिवंश से भी लिए हैं। वाल्मीकि रामायण से तो प्रेरित हैं ही महान कवि हैं, बहुत मौलिक कवि हैं, प्रातिभ उन्मेष के सबसे बड़े कवियों में से हमारी पूरी परंपरा के वे हैं। पर कुछ का कुछ कैसे बना देता है कवि परंपराओं को, इसका उदाहरण भी वे देते हैं। तो मेघदूत में उन्होंने लिखा है कि बलाकाएं तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। यहाँ पर भी बलाका की चर्चा है। बगुलियां या बगुले दोनों ही को कह सकते हैं। आगे कहते हैं, गगने तव गात्रस्य वर्ण चौरान समुच्छ्रितान, गगन में तुम्हारे गात्र की चोरी करके ये उड़े जा रहे हैं, तुम्हारी श्याम वर्ण को चुरा करके ये उड़े जा रहे हैं। कालिदास ने भी कुछ इस तरह की बात कही है। और कृष्ण का श्याम वर्ण बादल लेकर के उड़ रहा है। बर्हेणेव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णु, येन श्यामम बपु रतितराम कांति मापस्यते ते। मेघदूत में कहते हैं, तुम्हारा श्याम वर्ण बहुत अधिक सज जाएगा, इंद्रधनुष यदि तन गया। जैसे कि श्री कृष्ण के ललाट पर मयूर पंख विविध वर्णों का जब लगता है तो वे सजते हैं, वैसे ही तुम सजोगे, इंद्रधनुष यदि तन गया तुम्हारे ऊपर। ये वर्णन इसमें भी आया है, इसलिए बड़ा साम्य है भावों का, कल्पनाओं का, हरिवंश के वर्षा वर्णन में और मेघदूत में। तो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर का रंग चुरा करके उड़े जा रहे हैं बादल, बलराम कृष्ण से कहते हैं। फिर कहते हैं, तव निद्रा करक कालस तव गात्रोपमम नभः। बहुत सुंदर पदावली है। तुम सोओ, यह समय अब आ गया, और तुम्हारे शरीर के जैसा हो गया नभ आकाश, श्याम वर्ण से रंग गया आकाश बादलों के कारण, और तुम्हारे शयन का समय आ गया। दोनों ही अर्थ हैं। वर्षा ऋतु में दिन में नींद आती है, सो जाते हैं। भौतिक अर्थ, आदि भौतिक अर्थ भी मैं लूंगा, उसको मैं स्वीकार करके ही चलता हूं। बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है कि अब तुम आराम करो, इन दिनों में दोपहर में सोना हो सो, तुम्हारी निद्रा का समय आ गया। और जो आध्यात्मिक आदिदैविक अर्थ है वह विष्णु के पक्ष में देवशयनी आ गई है, विष्णु सोएंगे, यह भी अर्थ लिया जा सकता है। यह है तुम्हारी निद्रा का। वो कालिदास ने भी दोनों अर्थों में प्रयोग वहां पर किया है। शापांतों में भुजग शयनाद उत्थिते शार्गपाणौ, अभी तो देव शयन का समय है ये वर्षा। शापांत जब मेरा होगा तो भुजग पाणी, भुजग शयन से उठेंगे शार्ग पाणी, ऐसा कालिदास ने कहा है। तव निद्रा करः कालस तव गात्रोपमम नभः, तुम्हारी नींद का समय आया, तुम्हारे शरीर की श्यामल छवि से रंगे हुए आकाश का समय आया। त्वम इवाज्ञात वसतिम चंद्रो वसति वार्षिकीम, तुम जैसे छिप जाते हो उस तरह से चंद्रमा छिप करके रह रहा है बादलों के बीच में। एतन नीलांबुद श्यामम नीलोत्पल दल प्रभम संप्राप्ते दुर्दिने काले दुर्दिनम भाति वै नभः। नीलांबुद श्याम, यहां भी कृष्ण की छवि तो है ही। नीलांबुद श्यामल कोमलांगम, तुलसीदास ने भी कहा है, यह नीलांबुद श्याम और नीलोत्पल दल प्रभ, नील कमल की आभा वाला यह नभ आकाश है, नभस आकाश है। दुर्दिन का समय आया तो दुर्दिन बन गया है नभ। श्लेष खूब यमकों की झड़ी भी लगाई है,
दुर्दिन तो मेघच्छन ने ही दुर्दिनम ऐसा अमरकोश में बताया है। खूब घटाटोप हो, कभी खुले ही नहीं, दिनों दिन कई दिनों तक आसमान, तो उसको कहते हैं दुर्दिन। और दुर्दिन जो है वह मुसीबत के दिन, बुरे दिन, उसके लिए भी आता ही है। जयशंकर प्रसाद जानते थे दोनों अर्थों में प्रयोग वो करते हैं। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति स्मृति सी छाई। वहां घनीभूत में भी श्लेष है, दुर्दिन में भी श्लेष है। इसको वही समझेंगे जो संस्कृत की इस परंपरा को जानते हैं। प्रसाद में यह जो दुर्दिन का समय आया और नभ दुर्दिन में फंस गया ऐसा लग रहा है। पश्य कृष्ण जलोद, क्योंकि पट गया है आकाश, मुंद गया है आकाश। पश्य कृष्ण जलोदग्रही कृष्णैरुत्कृतितैः घनैः। गोवर्धनो यथा रम्यो भाति गोवर्धनो गिरि। जल से भरे हुए बादल छा गए गोवर्धन पहाड़ के ऊपर। कालिदास ने भी ये लिखा है कि पहाड़ की चोटी पर टिक गया है आकाश, टिक गया है मेघ। तो यह जो जलोदग्र मेघ, कृष्णैरुद्ग्रथितैः घनैः, कृष्ण है और घने गुथ गए हैं आपस में। ये जो छवियां हैं मेघ की, मेघ के भीतर मेघ लिपट से गए हैं और वो गोवर्धन पर टिके हैं आकर के। गोवर्धनो यथा रम्यो भाति गोवर्धनो गिरि। गोवर्धन गिरी गोवर्धन बनकर के रमणीय बन रहा है। यहाँ भी श्लेष यमक के द्वारा ला दिया गया है। यमक अलंकार है वैसे, पर दोनों अर्थों में गोवर्धन का प्रयोग है। गोवर्धन पहाड़ सचमुच में गोवर्धन बन गया है, क्योंकि गायें अब हर्षित हैं। वर्षा ऋतु में चूंकि हरियाली खूब है। पीते पतिते नाम मसायेते समन्तान मददर्पिता भ्राजन्ते कृष्ण सारंगा काननेषु मुदान्विता। पानी की बूंदें टपक रही हैं, मद से दर्पित कृष्ण सारंग कानन में मुदित होकर के घूम रहे हैं। सारंगास्ते जललव मुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम। वहां भी सारंग का कालिदास ने स्मरण किया है। और कृष्ण मृग का स्मरण कालिदास बार बार करते हैं, शाकुंतल में भी बार बार करते हैं। जिस मृग का पीछा करता है दुष्यंत, वह कृष्ण मृग है, और शकुंतला जिसको छोने को खिलाती है वह भी कृष्ण मृग है। कृष्ण मृग का प्रतीक है कालिदास के शाकुंतल में आरंभ से ही, क्योंकि वो बहुत सारे पौराणिक प्रतीक भी लेते हैं, जिसको टीकाकार बताते हैं कि वो मृग बनकर के दक्ष के यज्ञ में दक्ष भागे बच करके, यह पौराणिक कथा में आता है। और उसका स्मरण कालिदास यहाँ कर रहे हैं, जो शिव स्वरूप होकर के दुष्यंत कृष्ण मृग का पीछा कर रहा है, ऐसा कुछ टीकाकार बताते हैं। तो यह कालिदास में जो अर्थ विच्छित्तियाँ छायाएं हैं, वो उनकी परंपरा यहाँ से बन जाती है। वर्षा में कृष्ण मृग सारंग, कृष्ण सारंग मुदित होकर के घूम रहे हैं। एतान्यंबु प्रहृष्टानि हरितानि मृदूनि च तृणानि शतपत्राक्ष पत्रैर गृह्णन्ति मेदिनीम्। अंबु से, पानी के बरसने से प्रसन्न हो उठे हैं, हरित हैं, मृदु हैं, जो कोमल घास है, नवशाद्वल जो हरी भरी घास है, इसने छा दिया है धरती को। और चूंकि स्तुति भी चल रही है कृष्ण की, शतपत्राक्ष, कृष्ण के लिए शतपत्र के समान नयन वाले हैं कृष्ण। यह धरती को इन्होंने पाट दिया है नवशाद्वलों ने। शतपत्र कमल के लिए शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। कृष्ण के नयनों की विशालता बताने के लिए शतपत्राक्ष कृष्ण को कहा है। आगे कहा है, 28वें श्लोक तक यह पाठ हुआ है, 8वां सर्ग है। क्षरज्जलानां शैलानां वनानां जलदागमे ससंस्थानां च सीमानां लक्ष्मीर्व्यतिरिच्यते। सारे वन की लक्ष्मी बढ़ चढ़ गई है अब। पानी खूब बरस रहा है, पहाड़ों से झरने फूट रहे हैं और जंगलों पर बादल छाए हुए हैं। दामोदरो दाम रवाह प्रागल्भ्यम यान्ति तोयदाह। हे दामोदर, उद्दाम रव करते हुए प्रगल्भता को प्राप्त हो रहे हैं बादल, तोयद या बादल।
प्रगल्भ कहते हैं ढीठ को। अब ये थोड़े गरज बरस करके ढिठाई भी कर रहे हैं, तो ये ढीठ हो रहे हैं। हे दामोदर, यहाँ भी कृष्ण के कई विशेषण जो आए हैं। और दामोदर उलूखल में उदर उनका दाम से बांधा गया था, तब से वो दामोदर कहे जाने लगे। यह प्रसंग पहले आ चुका है, हरिवंश पुराण में ही आया है सबसे पहले। उसके पहले कदाचित महाभारत में जो कृष्णचरित आ गया है कुछ प्रक्षिप्त अंशों में, उनमें आया होगा। पर कृष्ण लीलाएं सारी अत्यंत मनोहारी रूप में पहली बार हरिवंश पुराण में बताई गई। और वहां से दामोदर नाम क्यों पड़ा यह भी बताया गया। हे दामोदर, उद्दाम रव करते हुए ढीठ हो रहे हैं बादल। आगे कहते हैं शीत वात समुद्धूता प्रोषितोत्सुक्य कारिण हरे हर्यश्व चापेन त्रिवर्णेन त्रिविक्रम विबाणज्येन रचितम तवेदम मध्यमम पदम। ये जो उद्दाम रव करते हुए ढीठ हो गए हैं बादल, उनके लिए कहा गया है शीघ्रवात समुद्धूता। हवा जब तेज चलती है तो बिखरते हैं। यह भी कालिदास ने कहा है कि तेज हवा कहीं तुम्हें बिखेर न दे, उसके पहले उधर पी करके और भारी हो जाना। मेघ से कहता है यक्ष। तो शीघ्रवात समुद्धूता और प्रोषितोत्सुक्य कारिणा, प्रोषिताओं के लिए उत्सुकता लाने वाले। यह भी कालिदास ने कहा है कि प्रोषित ललनाएं तुम्हें उत्सुकता से भरकर निहारेंगी, हे मेघ। तो यह फिर कहते हैं हरे हर्यश्व चापेन त्रिवर्णेन त्रिविक्रम विबाणज्येन रचितम तवेदम मध्यमम पदम। और सुंदर ये श्लोक है। हर्यश्व चाप जो त्रिवर्ण का है, उससे तुम्हारा यह मध्यम पद रच दिया गया है त्रिविक्रम। क्या व्यंजनाएं हैं। बलराम कह रहे हैं अपने छोटे भाई कृष्ण से। दोनों ही अर्थ मेरी दृष्टि से निकलते हैं। कृष्ण कई बार छलांग मारते हैं, 3 डगों से छलांग भरते हैं, उसके लिए त्रिविक्रम है। और वामन अवतार में विष्णु ने, वो भी कृष्ण का ही रूप है, 3 डगों से धरती और अंतरिक्ष या द्युलोक नापा था। 2 डगों से तीसरा चरण उन्होंने कहा कि कहाँ रखें, त्रिविक्रम कहलाए। हर्यश्व चाप इंद्र धनुष के लिए कहा है। तिरंगे इंद्र धनुष ने हे त्रिविक्रम तुम्हारा मध्यम पद रच दिया। मध्यम पद ही कहते हैं, पहला कदम धरती पर, दूसरा आकाश में रखा। यही कालिदास कहते हैं श्यामः पादो बलि नियमनाभ्युद्यतस्यैव विष्णो। वो भी वामनावतार का स्मरण करते हैं। वामन से जब विराट होते हैं विष्णु, तो एक पग से धरती, एक डग से धरती, दूसरे से आकाश को जब नापते हैं तो वैसे तुम लगोगे आकाश में ऊपर उठे हुए है बादल। विष्णु भी श्याम है, मेघ भी श्याम है, ऊपर उड़ान भरता हुआ बादल, विष्णु के द्वितीय पद की तरह ऊपर उठा हुआ, द्वितीय पद, द्वितीय डग भरने के लिए ऊपर उठा हुआ चरण। ऐसी उपमा उन्होंने दी है। यही उपमा यहाँ पर है। तुम्हारा मध्यम पद रच दिया है बादल ने। मध्यम पद जो दूसरा डग तुम भर रहे थे धरती और आकाश नापने के लिए, त्रिभुवन त्रिलोकी को नापने के लिए, वह बादल ने रच दिया। यह तो कालिदास ने जो बात कही है उसको बहुत संक्षेप में सुंदर ढंग से कह दिया है। यहाँ कालिदास की प्रेरणा यहाँ पर है। बलराम के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति भी है, क्योंकि त्रिविक्रम स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं विष्णु के वामनावतार का। और बादल तुम्हारा ही मध्यम पद रच रहा है, ऐसा कह रहे हैं। पूरा वर्षा वर्णन श्री कृष्ण की स्तुति और कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत यहाँ बनता है। फिर कहते हैं नभस्येष नभश्चक्षुर नभात्येव चरण नभः मेघई शीता तप करो विरश्मिरिव रश्मिवान। एक पद उसमें 31वें श्लोक में छूट गया है। विबाणज्येन, सुंदर विशेषण है। इंद्रधनुष तन गया है बादल के ऊपर, जैसा कालिदास ने कहा। पर कालिदास ये कहना भूल गए कि ऐसा धनुष है जिसकी की डोरी और बाण नहीं है। इंद्रधनुष केवल ऊपर का आकार दिखाई पड़ता है, डोरी उसकी नहीं होती है इंद्रधनुष की। धनुष भले ही उसको कहें,
धनुष तो बिना डोरी के कैसे होगा। हरिवंशकार जो व्यास हैं वो इस बात को याद रखते हैं कि ये धनुष तो है, धनुषाकार होने से इंद्रधनुष इसको कहते हैं, पर ये ऐसा धनुष है जिसकी डोरी और बाण नहीं है। डोरी और बाण कभी इसमें नहीं लगते हैं। शांति का प्रतीक हो जाता है, सौंदर्य का प्रतीक हो जाता है, हिंसा का प्रतीक नहीं रह जाता। डोरी होगी, बाण होगा तभी तो हिंसा होगी। यह सुंदरता इसमें विबाणज्य ने इस विशेषण के द्वारा ला दी है। बाण और प्रत्यंचा से रहित यह धनुष तन गया है, त्रिवर्णी धनुष तन गया है त्रिविक्रम नभ में। तुम्हारा मध्यम पद रच गया है, जैसे तुम्हारा दूसरा डग भर दिया है बादल ने, जैसे ऐसा कहते हैं। नभस्येष नभश्चक्षुर नभात्येव चरण नभः मेघे शीता तप करो विरश्मिरिव रश्मिवान। सूर्य का बहुत सुंदर वर्णन है। नभसी श्रावण के महीने में, नभस श्रावण को कहते हैं। और नभस चक्षु, नभ के जो चक्षु हैं, आकाश के जो नेत्र हैं, क्या बढ़िया विशेषण जोड़े हैं। नभसी एष नभस चक्षु नभात्येव चरण नभः। यह नभस चक्षु नभस के महीने में नभ में विचरण करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे इसकी सारी किरणें फीकी पड़ गई। विरश्मिरिव रश्मिवान, भांति मेघों से ढका हुआ विरश्मि यह हो गया है। रश्मियां जैसे इसकी छिन गई हों, किरणें जैसी जैसे इसकी सब मुंद गई हों। विरश्मि यह रश्मि विरहित यह रश्मिवान। कवि कोई बहुत अच्छा है इसको जिसने भी लिखा है। विशेषण जो ऐसे दिए हैं यमक और अनुप्रास की झड़ियां लगाते हुए, तो विरश्मि रश्मिवान, नभस के महीने में नभस चक्षु, यह सूर्य नभ में विचरण करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, फीका पड़ गया है। शीतातप करह, धूप भी इसकी शीतल लगती है अब, यदि कभी धूप निकलती भी है तो। द्यावा पृथिव्यो संसर्ग सततम विततैः कृतः अव्यवच्छिन्न धरा अव्यवच्छिन्न धारोगैः समुद्रौ समैर्घनैः। अच्छे सुंदर विशेषण हैं। घन या मेघों के लिए तृतीयांत में सारे विशेषण हैं। कहते हैं कि सततम विततैः मेघैः समुद्रोग समैर्घनैः अव्यवच्छिन्न धारोघैः द्यावा पृथिव्यो संसर्गः सततम कृतः। सततम विततैः सततम कृतः। सतत वितत मेघों ने द्यावा पृथ्वी के संसर्ग को सतत कर दिया है, जोड़ दिया है धरती और आकाश को। इन फैले हुए मेघों ने ऐसे छा गए हैं कि धरती और आकाश मिल गए लगते हैं। आकाश धरती पर उतर आया हुआ लगता है। यह भी वाल्मीकि ने भी ऐसा वर्णन किया है, पर यह बड़ी सुंदर शब्दावली में यह वर्णन किया है। समुद्रोग समय, जैसे समुद्र में ज्वार आया हो, ऐसे मंडरा रहे हैं जो बादल, उन्होंने धरती और आकाश को एक मेक कर दिया है। वितत घनों ने सतत कर दिया, सन्निहित कर दिया धरती और आकाश को। नीपार्जुन कदम्बानां पृथिव्यां चाति वृष्टिभिः गंधैः कोलाहलावान्ति वाता मदन दीपना। नीप अर्जुन और कदम्बों के पेड़ों से जो वृष्टि झर रही है, उनके गंध से हवाएं मदन दीपन होकर के बह रही हैं, कामोद्रेक करती हुई, प्रेम के भाव का उद्रेक करती हुई बह रही है। संप्रवृत्त महावर्षम लंबमान महाम्बुदम भात्यगाधम पर्यंतम ससागरमिवांबरम। महावर्षा, अब तो झड़ी लग गई महावर्षा की। लंबमान हो गए महाम्बुद, लटक पड़े हैं मेघों के झुंड आकाश से। अगाध और अपर्यंत ये जो अंबर है, अंबर या नभ है, वह सागर जैसा हहराता लग रहा है। यह कहते हैं धारा निर्मल नाराचम विद्युत कवच चर्मिणम शक्र चापायुधरम युद्ध सज्ज मिवांबरम। यह रूपक बना दिया है
धाराओं के निर्मल नाराज छूट रहे हैं। नाराज नुकीला बाण होता है। धाराएं कभी कभी प्रहार करती हैं। तेज धाराएं, मूसलाधार जब बारिश होती है तो नाराज या बाणों की तरह बरस रही हैं धाराएं। कालिदास ने भी कहा है, धारा सारे स्तमेव कमलान्यभ्य वर्षन मुखानी। तुम जो धारासार बाणों की बौछार जैसे करते हो, कमलों के झुंड बिछ जाते हैं। कटे पड़े दिखते हैं कमलों के नरमुंड ऐसे, जैसे अर्जुन ने गिराए हों बाणों से समरभूमि में नरमुंड। ऐसी उपमा वहां भी कालिदास ने दी है। तो श्रेष्ठोपमा हो जाती है धाराओं के निर्मल नाराजों से। और विद्युत कवच चर्मिणम, विद्युत बिजली का कवच चमकता हुआ जिसने पहन रखा है। और शक्र चापा युद्ध धर्म, इंद्रधनुष जिसने तान दिया है। ऐसा अंबर युद्ध के लिए जैसे तैयार हो गया है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। तो यह कृष्ण का स्तवन अनेक विशेषणों के द्वारा उनके त्रिविक्रम स्वरूप का स्मरण करते हुए तथा उनके विष्णु स्वरूप का भी स्मरण करते हुए बड़े भाई बलराम ने अपने छोटे भाई के लिए ये वचन कहे हैं, स्नेहपूर्वक भी कहे हैं। बलराम बड़े मन के व्यक्ति हैं। बलराम का चरित्र भी यहाँ पर जो आया है हरिवंश पुराण में, महनीय चरित्र उनका है। कुछ मायनों में जो बाद में बलराम का चरित्र है उससे भिन्न भी है। और यह कृष्ण बलराम की जो जोड़ी है, कितना दोनों में सख्य है, कितने प्रेम से बातें करते हैं, यह भी इससे विदित होता है। पर यह दो दृष्टियों से यह प्रसंग जो वर्षा वर्णन का है मुझे बड़ा ही अनोखा लगा। एक तो यह वर्षा का बहुत सुंदर वर्णन तो है ही, क्योंकि कवियों के लिए, बाद के कवियों के लिए बहुत सारे प्रेरक बिंब इसमें हैं, जिससे कवि परंपरा में ये बिंब चले आए हैं। दूसरा, यह कृष्ण का एक स्तोत्र भी है, अनोखा स्तोत्र है, क्योंकि अग्रज अनुज का स्तवन करता है कभी, उस तरह का यह स्तोत्र है, स्तोत्र काव्य परंपरा में। और यह मेघदूत अपने आप में एक छोटा सा मेघदूत का पूर्वाभास यहाँ हरिवंश पुराणकार ने रच दिया है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य आज का यहाँ समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।